भैया जैसे मान लीजिए हु का प्रयोग आ गया, मतलब एक्टिव वॉइस में किसका प्रयोग कर दिया, हु का। ठीक है, तो अगर हु का प्रयोग कर दिया किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाएंगे। और दूसरा नियम है कि मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस इनडायरेक्ट के रूप में दिया है, किसके रूप में, इनडायरेक्ट का, और उसका भी हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो किस प्रकार बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हु आ गया तो आपको ये सूत्र लगाना है, बाय हुम प्लस हेल्पिंग ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब क्या कहना है कि अगर हु का प्रयोग किया गया है तो पहले क्या लिखेंगे, बाय हुम, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग ऑफ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये जो हेल्पिंग ऑफ लगेगा किसको देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर। जैसे मैंने कहा हु टीचेज यू, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब इसका मुझे क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। देखो हु आया है तो सबसे पहले हम क्या लिख दें, बाय हुम। क्लियर है, बाय हुम। अब हेल्पिंग ऑफ, ये कौन बताएगा हमें हेल्पिंग ऑफ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट की वर्ब, तो ऑब्जेक्ट तो ये बताएगा कौन सा लगेगा, वर्ब ही बताएगा ना कौन सी हेल्पिंग ऑफ लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो यस या यस लगा है, इज एम आर की वाज वर्ब, इज एम आर। अब इज एम आर अब कौन बताएगा तीनों में से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, एक बहुवचन, इज एम की आर, क्या लगा दें। अब देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म, टॉट। यहां भी क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कह रहा तुम्हें कौन पढ़ाता है और ये कह रहा किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये अगर प्रश्न पूछ रहा है तो ये भी तो प्रश्न ही पूछ रहा है। समझ में आया। अब देखिए कि अगर इनडायरेक्ट रूप में आया, किसके रूप में, तो इसका किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जब इनडायरेक्ट रूप में आए तो हमें कौन मतलब रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टेड स्पीच से। मतलब एक्टिव वॉइस से अगर पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं तो जो भी बनाना है वो रिपोर्टिंग वर्ब का बनाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब माने बाहर वाला और रिपोर्टेड स्पीच माने अंदर वाला। तो हमें अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं रहेगा, जो भी लेना देना रहेगा वो किससे रहेगा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब से। तो बताओ मीरा क्या है, ऑब्जेक्ट, आश क्या है, वर्ब, और राम क्या है। तो बताओ पहले क्या ले लें, मीरा, इज एम आर की वाज वर्ब, क्या लगाएं, वाज। अब ये ऑलरेडी मतलब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक बराबर होता है, क्या लगाएंगे, आस्क्ड। अब सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, मतलब जो भी लेना देना है ऑब्जेक्ट से और किससे, वर्ब से, सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। अब बताओ ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इसको पूरा लिख दो, क्या हो जाएगा, इफ ही वेंट टू दिल्ली। कोई डाउट। मतलब इनडायरेक्ट के रूप में अगर एक्टिव वॉइस दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंजिंग करते हैं, बाकी रिपोर्टेड में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। कोई डाउट, क्लियर हो गए। चलिए अगली हेडिंग लिखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस ना। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, एक्टिव वॉइस। अब उसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो अच्छा, जब हम इंपरेटिव का अगर एक्टिव से हम क्या बनाए, पैसिव, तो पहले अगर इंपरेटिव हम समझेंगे, पहचानेंगे, तभी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे जानोगे कि दिया हुआ वाक्य इंपरेटिव है। तो पहला नियम, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, इंपरेटिव में सब्जेक्ट नहीं रहता, वो भी एक ही सब्जेक्ट, यू, केवल यू। अब प्रश्न कोई आपसे पूछ सकता है कि सर मान लीजिए आपने कहा सब्जेक्ट नहीं रहता, मैंने मान लिया, और यू ही है, ये भी मैंने मान लिया। सर मेरे पास दो प्रश्न है पूछने के लिए। पहला कि सर आई भी सब्जेक्ट है, वी है, ही है, सी है, तो इंपरेटिव में यू ही क्यों रहता है। पहला प्रश्न कि इंपरेटिव में यू ही क्यों रहता है। अच्छा ठीक है, अगर यू ही रहता है तो छिपा क्यों रहता है। दो प्रश्न है कि नहीं, यू क्यों रहता है, बाकी अदर सब्जेक्ट क्यों नहीं रहते। अच्छा यू रहता है मानता हूं, लेकिन ये छिपा क्यों रहता है। अच्छा प्रश्न है कि नहीं, समझ पा रहे हैं। तो भैया इंपरेटिव में हम तीन चीजें करते हैं। कितनी चीजें, तीन। पहला हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर माने आज्ञा देना, सही कह रहे हैं। और दूसरा चीज भैया इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट माने निवेदन, सही है। और तीसरा भैया हम इसमें हम एडवाइस देते हैं। क्या देते हैं, मतलब सलाह देना। ये तीन चीज होता है कि नहीं इसमें। क्या क्या, एक ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, दूसरा क्या, रिक्वेस्ट माने निवेदन करना, और एडवाइस माने यही होता है। अब मान लीजिए अब यू क्यों रहता है, पहले ये जानो कि इंपरेटिव में यू ही क्यों रहता है। अब बताओ, आज्ञा हम देते हैं, निवेदन करते हैं, और क्या करते हैं, सलाह।
अच्छा, जब भी आप आज्ञा दोगे, जब भी आप निवेदन करोगे, जब भी आप सलाह दोगे तो अपने सामने वाले को दोगे। अच्छा, सामने वाला कौन? आप। और आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। अब समझ में आया? और जब आप सामने हैं, अगर आप सामने हैं तो नाम लेने की कोई जरूरत, इसीलिए यू क्या रहता है? छिपा रहता है। समझ पाए? अच्छा, यू ही क्यों रहता है ये भी आपको पता चल गया, और छिपा क्यों है ये भी आपको पता चल गया। कोई डाउट? अच्छा, यू क्यों रहता है? क्योंकि आज्ञा निवेदन हमेशा सामने वाले को किया जाता है, और सामने वाला आप है, मतलब यू। क्लियर है? अब छिपा क्यों रहता है? क्योंकि अगर आप सामने हैं तो नाम लेने की कोई जरूरत है क्या? डायरेक्टली हम कहते हैं ना, खड़े हो जाओ। मैंने क्या कहा? खड़े हो जाओ। तो आप ही खड़े होंगे, कोई दूसरा? बताइए। तो आप सामने हैं तभी मैंने आपसे कहा। समझ पा रहे हैं नहीं? तो ये था इंपरेटिव, मतलब इसका जब भी सेंटेंस शुरू होगा वो सीधा वर्ब से शुरू होगा। किससे? वर्ब से। जैसे मैंने कहा डू योर वर्क, डू योर, अपना काम करो, अपना। अच्छा बताओ, इसमें कोई सब्जेक्ट है लेकिन छिपा है। अच्छा, यू है कि नहीं है? तुम अपना काम करो ना। अच्छा, यू छिपा है कि नहीं छिपा है? मतलब ये इंपरेटिव है कि नहीं है? कोई डाउट? और जब इसका निगेटिव शुरू होगा, निगेटिव, वो किससे शुरू होगा भैया? डू नॉट से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट भी समझते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है? मत। चाहे डू नॉट आए, ये फुल फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म क्या है? डोंट, मतलब मत। पॉजिटिव वर्ब से शुरू होगा, ध्यान समझिएगा। पॉजिटिव किससे शुरू होगा? वर्ब से। क्लियर है? और जब निगेटिव शुरू होगा, या तो डू नॉट से शुरू हो या तो डोंट से। समझ पाए? पॉजिटिव किससे शुरू होगा? डू नॉट से, या सॉरी, पॉजिटिव वर्ब से, और निगेटिव डू नॉट या डोंट से। कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए किस प्रकार हम इसका क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस। पहले ऑर्डर वाला समझते हैं। कौन सा? ऑर्डर। ध्यान समझिएगा। ऑर्डर भैया दो प्रकार से दिया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक ऐसा आज्ञा दिया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और एक ऐसा दिया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ध्यान समझिएगा। पहला ऑर्डर ऐसा दिया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट न हो, जिसमें ऑब्जेक्ट एक दिया जाता है, और दूसरा जो होता है जिसमें भैया क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। ध्यान समझिएगा। एक होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता, और एक होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाएंगे, और जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाएंगे। ध्यान समझिएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा। यू आर ऑर्डर टू, और इसका जब डू नॉट आएगा तो क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। हेल्पिंग आपके बाद नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात ना? यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर नॉट टू। जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसका पैसिव वॉइस बनाओ। किसका? स्टैंड अप का। क्या कोई ऑब्जेक्ट है? देख लो, नहीं है। जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, कीप क्वाइट, ये सब भी तो इंपरेटिव है ना? क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? अब इसका भी मुझे क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। चलो, मैंने कहा स्टैंड अप। क्लियर है? अब बताओ, यू आर ऑर्डर्ड टू लगाए कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू? अच्छा, नॉट टू कब लगता? अगर यहाँ डू नॉट आ जाता तब। सही कह रहे हैं नहीं? अच्छा, डू नॉट आ जाता तो ये दूसरा वाला लगाते नहीं। जब डू नॉट नहीं आया है मतलब ये पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव का सूत्र यही है कि नहीं है? पहले क्या लिख दें? यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। कोई डाउट? अब निगेटिव जैसे मैंने कहा डू नॉट सिट डाउन, डू नॉट, मत बैठो। डू नॉट सिट डाउन मतलब मत बैठो। अब इसका मुझे क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। अच्छा, पहला फॉर्मूला, दूसरा क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। अच्छा, नॉट टू लगने से डू नॉट गायब, क्या बचा? सिट। कोई डाउट? ये था जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। किसी कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिए, जिसमें क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। किस प्रकार बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा। जिसमें क्या हो भैया? ऑब्जेक्ट हो। ध्यान देना। पहला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। और दूसरा बनाएंगे तो क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का, मतलब जब डू नॉट से शुरू होगा तब। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द, दरवाजा खोल दो। अच्छा बताओ, ये भी तो आज्ञा ही हम दे रहे हैं नहीं? अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? बताओ।
क्या है? द डोर है ना। चलो पहला वाला दूसरा, अच्छा दूसरा कब लगता? अच्छा डू नॉट आता तो दूसरा निगेटिव लगा सकते थे ना। चलो पहले क्या लिखे? लेट ऑब्जेक्ट क्या है? द। अब भैया कौन सा फॉर्म? ओपन का थर्ड फॉर्म बन गया। किसी कोई डाउट? अब जैसे मैंने निगेटिव बोला, डू नॉट, मैंने कहा डू नॉट शट द डोर, डू नॉट शट द, दरवाजा मत बंद करो, दरवाजा। अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है ना। चलो पहला वाला फॉर्मूला, दूसरा क्लियर है? कैसे हमने जाना कि ये दूसरा फॉर्मूला लग सकता है? क्योंकि भैया निगेटिव है, अगर एक्टिव वाइज निगेटिव है तो पैसिव वाइज भी निगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो पहले क्या लगाएं? लेट। अब क्या लिखें? ऑब्जेक्ट ना क्या है? द डोर। अब उसके बाद नॉट बी, कौन सा फॉर्म? चलो शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है, तो लेट द डोर नॉट बी शट। किसी कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलिए भैया दूसरा क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट माने निवेदन करना। अब जैसे इंपरेटिव में हमने ऑर्डर जान लिया कि ऑब्जेक्ट आए तो कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट ना आए तो फिर ही कैसे बनता है। कोई डाउट? क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि उसमें अब रिक्वेस्ट कर रहा, रिक्वेस्ट माने निवेदन, मतलब प्लीज, क्या आएगा? प्लीज। अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस में प्लीज का प्रयोग कर दिया, किसका? और उसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो ध्यान देना कि अगर मान लीजिए प्लीज आ गया, क्या आ गया? प्लीज, तो किस प्रकार उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? पहला, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। कोई डाउट? जैसे मैंने कहा प्लीज कम हियर, प्लीज कृपया यहाँ आइए, कृपया। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। चलो पहला वाला फॉर्मूला, दूसरा, तो किसमें डू नॉट नहीं आया है तो क्या बनाए? यू आर रिक्वेस्टेड टू। अच्छा बताओ रिक्वेस्टेड लगने से ये प्लीज हट जाएगा कि नहीं? क्योंकि भाई इसी को हटाने के लिए हमने यहाँ क्या लगाया? क्योंकि यही मुझे बताया कि हम क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। तो मैंने जब रिक्वेस्टेड लगा दिया मतलब प्लीज गायब, क्या बचा? कम हियर। कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आया? अब ध्यान दीजिए तीसरा, जिसमें हम क्या देते हैं? एडवाइस। एडवाइस माने सलाह देना, यही है ना भैया? क्या देना? सलाह देना। अब जब सलाह दिया जाएगा तो किस प्रकार आप बनाएंगे? जैसे ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का पहला सूत्र, और दूसरा बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का। बस यही अंतर करना है कि जब ऑर्डर देता है, क्या देता है? तो लेट के साथ बी का यूज होता है, और जब वही सलाह देगा लेट का यूज नहीं करेंगे, बी का करेंगे, लेकिन किसके साथ? शुड के साथ। जैसे मैंने कहा लव योर कंट्री, लव योर, क्या देखो कंट्री ना, अपने देश से क्या करिए? प्रेम करिए। अब इसका मुझे क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। आप ही बताइए, आज्ञा दिया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि सलाह दिया जा रहा है? क्योंकि भाई अपने देश से प्रेम करिए, कोई सलाह ही देगा। तो बताओ पहला फॉर्मूला, दूसरा। पहला क्या लिखे? पहले ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा कंट्री है कि योर कंट्री? ये तो भैया पूरा है ना। क्या होगा? योर कंट्री शुड बी लव्ड। कोई डाउट? जैसे मैंने कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर, अपना समय बर्बाद मत करिए। तो बताओ पहला फॉर्मूला, दूसरा। तो भैया डू नॉट आया है, पहले क्या लिखें? ऑब्जेक्ट क्या है? योर टाइम शुड नॉट बी, वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड। कोई डाउट किसी को? समझ में आया कि किस प्रकार हम इंपरेटिव का क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। किसी कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए।